अब बात कर लेते हैं किस 12th पास स्टूडेंट्स पहले बात करेंगे, पर इसका मतलब नहीं है 12th वाले भाग जाओ भाई तुम लोग। मैंने बता दिया तुम्हें कि सारे बोर्ड की बात करनी है तुम्हें और प्लानिंग करनी है। तो पहले अपन बात करते हैं 12th पास वाले। 12th पास वालों से अगर बात करें तो पूरे 45 डेज हैं तुम्हारे, कब से कब तक, 15 फरवरी से लेकर, ध्यान से सुनो, 15 फरवरी से लेकर 15 फेब से लेकर तुम्हारे पास 31 मार्च। सर एग्जाम तो बाद में होगा तो मैंने एक्स्ट्रा में रख लिया है। क्या तुम्हारे पास कितने दिन है? 45 डेज है। कल थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, बढ़िया लगेगा। देख तो अपने पास पूरे 45 डेज अगर हमारे पास हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास कितने समय है। अब हमें इसे कैसे डिवाइड करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। मेरे हिसाब से इसको आपको कैसे डिवाइड करना चाहिए ये ध्यान से समझे, थोड़ी काम। पहली बात, 2 घंटे रोज नई थ्योरी पढ़नी है। अच्छा ये उनको करना है जिनकी कुछ थ्योरी बैकलॉग्स बाकी, जिनके नई बाकी है वो सवालों पे इस टाइम को डेडिकेट करेंगे। पर क्योंकि मैं कम परसेंटाइल वालों की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके कुछ चैप्टर छूट गए हो, तो उनको 2 आवर्स थ्योरी पढ़नी। थ्योरी का मतलब लेक्चर भी देखते हो ना, लेक्चर देखो, अपने ऐप पे जाके देख लो, मोशन की ऐप पे जाके देख लो, यूट्यूब पे देख लो, खूब लेक्चर से आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। ठीक है, प्रेफर करना कि अपन उसके लेक्चर देख रहे हैं 2 घंटे। कौन सी थ्योरी के? जो हमें नहीं आती है। अगर किसी को आती है जो मुझे सुन रहा है कि मेरे को तो सर सारी थ्योरी आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, तो इस टाइम को सवालों पे डेडिकेट 2 घंटे रोज इस पे देंगे। जो बैकलॉग रह गया है यानी कि जो मेरी थ्योरी बच गई उसके लेक्चर देख और फटाफट देखें, ट्राई करना कि थोड़ी स्पीड में दे। उसके बाद 5 घंटे न्यू क्वेश्चंस करेंगे, मतलब 5 घंटे रोज नए सवाल करने, 5 घंटे रोज नए सवाल करने हैं। नए मतलब जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उनके सवाल है ना। और अगर ये वाली आती है आपको तो कोई भी जो चैप्टर आपको लगता है आप सीक्वेंस आपने बना रखी होगी उस पर मैं ज्यादा आपको नहीं फोकस कर रहा हूँ, तो जितनी भी आपकी सीक्वेंस है उसके हिसाब से जो भी आपकी सीक्वेंस पर 5 घंटे नए सवाल करने हैं। अच्छा 5 घंटे नए सवाल अगर अपन करेंगे तो नए सवाल कितने करने हैं? कम से भी कम इस 5 घंटे में मोर देन 80 क्वेश्चंस होने, ठीक है। बल्कि सही बताऊं तो आप 4 घंटे में 80 सवाल कर लेना 20-20 के हिसाब से एवरेज, और 1 घंटा रखना किस बात के लिए? इन सवालों में जा अटके उसकी बेसिक थ्योरी पढ़नी। ठीक, टेस्ट पेपर क्यों लिखा हुआ है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन 45 डेज में आपको कम से भी कम, इन 45 डेज में आपको क्या क्या करना है ध्यान समझिए। इन 45 डेज में आपको कम से भी कम 15 टेस्ट पेपर देने चाहिए। आप कोई बोले सर मैं 5 फुल देना चाहता हूं, 5 आधे देना चाहता हूं, वो आप चॉइस। बहुत सारे पेपर हमारी ऐप पे भी डले हुए हैं, मॉक टेस्ट हैं, फ्री हैं, टेस्ट सीरीज भी है, उसको यहाँ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ पढ़ रहे हो वहां का भी अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है करना जरूर, पर कम से कम 15 टेस्ट पेपर दे। तो यानी कि इस 45 दिन में इन 5 घंटे में आपको इन 45 दिन में से 15 दिन आपको टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर तो सर हमारा 3 घंटे का ही है, तो 3 घंटे आपको क्या करना है? 3 घंटे पेपर देना है और 2 घंटे एनालाइज कर। टू आर एनालाइज। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल सही। क्या करते हैं क्या? फिर मैं कह रहा हूँ ये कोई इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये स्ट्रेटेजी वाला वीडियो, तो काम की बात वो सब लोग ध्यान से सुनेंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए काम का है। ठीक है, जो ईमानदारी से प्रिपरेशन करना चाहते तो 5 आवर्स न्यू क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर, या तो यानी कि आप ऐसा समझो कि 15 दिन टेस्ट पेपर दे रहे हो तो 30 दिन तो आपको नए सवाल करने हैं और 15 दिन पेपर देने हैं। अब वो पार्ट टेस्ट भी हो सकते हैं, फुल भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप इसको पेपर को 3 घंटे में दोगे तो 75 सवाल आपको करने को मिलेंगे, 80 सवाल का लगभग आपका एवरेज आ जाएगा। तो 3 घंटे अपन वो करेंगे और 2 घंटे एनालाइज करेंगे कि इस पेपर में मैंने क्या गलती करी, जो थ्योरी मुझे नहीं आती थी, जो सवाल मुझे नहीं आता था, उससे कमियों को पहचानेंगे, उस थ्योरी को रिवाइज कर ले। ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं 2 आवर ओल्ड क्वेश्चन रिवीजन, क्योंकि हमें पुरानी, ध्यान समझ, 2 आवर ओल्ड थ्योरी रिवीजन करनी है और 2 आवर ओल्ड क्वेश्चंस रिवीजन कर। 2 आवर ओल्ड थ्योरी रिवीजन ध्यान से समझो, इसके लिए आप शॉर्ट नोट से भी कर सकते हो और आपने हो सकता है कि अपने नोट्स में भी कुछ मार्क कर रखा हो, जैसे आपको अच्छा लगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए वो एक अलग वीडियो है, उसकी हमने पूरी एक लाइब्रेरी बना दी है इस वीडियो के साथ साथ कि सर मेरी ये स्किल्स वीक है, क्योंकि पूरा ज्ञान देने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो कहां पे आपको जरूरत पड़े वो वाले वीडियो आप देख सकते हो, पूरी रिपोजिटरी बना के नीचे दे रहा हूं। तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने नहीं हो तो नोट्स में से बनाने, नहीं बना रखे तो क्या करना है वो भी उन वीडियो में समझा रखा है। तो 2 आवर ओल्ड क्वेश्चन रिवीजन। ओल्ड क्वेश्चन रिवीजन करने का तरीका क्या है ध्यान से समझिए। जो भी आपने पहले क्वेश्चन मार्क कर रखे, क्या कर रखे हो, क्वेश्चन मार्क कर रखे हो आपने पहले, उन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। जो आपने पहले क्वेश्चन मार्क कर रखे उनको आपको रिवाइज, ठीक है, उनको आपको रिवाइज करना है। सर हमने तो मार्क ही नहीं करके, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास सवाल नहीं होंगे ओल्ड क्वेश्चंस के लिए, तो आप ऐसा समझो कि आपको रैंडमली सवाल उठाने हैं अपनी शीट या डीपीपी या पीवाईक्यू जो आपने कर रखा है, पर पुराने में से ही करने हैं। और रिवीजन ऐसे करना है कि सारे सब टॉपिक कवर होने चाहिए। जैसे अगर मोशन की शीट में अपन देखें तो जो बच्चे मोशन के अगर हैं तो सुन रहे होंगे कि आपको सब टॉपिक लेवल पे सब कुछ दिखा हुआ है, तो हर में से 1-2 सवाल निकालते हैं। अच्छा, जब 2 आवर क्वेश्चन रिवीजन करते हैं कितने सवाल रिवीजन करने? कम से भी कम आपको 60 से 70 सवाल रिवाइज कर। सर यहाँ तो इतने सवाल कैसे कर लेंगे सर? अरे कर सकते हो, सारे सवाल जब रिवाइज करते हैं तो उन्हें पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, उनको सॉल्व नहीं करना है। सवाल पढ़ा, अच्छा आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, आगे बढ़ जाओ। अगर डाउट हो कि नहीं आता है तो ट्राई। यहाँ पे मतलब ये है कि जो थ्योरी मैंने पढ़ी है क्या वो मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन चेक नहीं करनी, ठीक है। अगर लगता है हाँ भाई कॉन्सेप्ट सही है, सवाल सही है, मुझे आता है, आगे बढ़ जाइए, यहाँ सॉल्व नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि जो थ्योरी मैंने पढ़ी है, जो मैं रिवाइज कर चुका हूँ, क्या मैं उसे अप्लाई करने में सक्षम हूँ, या कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है, एक्यूरेसी चेक नहीं करनी है। द पर्पस ऑफ दीज 4 आवर्स इज प्योरली रिवीजन, और रिवीजन ऑफ व्हाट? रिवीजन ऑफ थ्योरी प्लस वेदर वी आर एबल टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन और नॉट। वी आर नॉट चेकिंग हियर कैलकुलेशंस एंड एक्यूरेसी, वो हम यहाँ पे कर। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि हमारे चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज होता रहे। उसके अलावा 2 आवर वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन सी आपकी कमियां हैं इस पे आखिरी तक
सुनना, कैसे खुद की कमियां ढूंढनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस प्रकार की कमियां होती है ये मैं आपको बताऊंगा। इस पे रोज काम करना जरूरी है, तभी जो आप वो देख रहे हो ना 11% से 99, जब आप देख रहे हो 4% से 97, 98 परसेंटाइल, वो तभी पॉसिबल है जब आप इस पे काम करोगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानते, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, पक्का? हाँ बिल्कुल। ओहो, चलिए भाई ये बात समझ गए अपन, है स्टार बनाना भूल गया था मैं। ठीक है, चलो भाई आगे चल। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखो 15 से लेकर ये पूरी प्लानिंग जो मैंने आपको बताई, ये पूरी की पूरी प्लानिंग आपको कहां तक ले जानी है? 31 मार्च। उसके बाद जो टाइम बचेगा, जो भी आपकी शिफ्ट आएगी उस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने जो मैं कह रहा हूं वो कर लिया, हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। वो कर पाएगा जो मनस्थिति अच्छी होगी, वो कर पाएगा। कहते हैं ना, अगर आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हो तो मनस्थिति बदलिए। सबसे पहले मनस्थिति बदलो कि मैं कर सकता हूं। फिर मैं कह रहा हूं आपको थोड़ा एग्रेशन में नजर आऊंगा, पर मैं उस प्रकार का अध्यापक हूं जो आपको भले डांट के समझाऊंगा, पर ऐसा बड़ा भाई हूं जो आपको सेलेक्ट करा के बताऊं। मैं आपको ईमानदारी से बात कह रहा हूं, है ना? इस बात को आप ध्यान में रखना। पर मनस्थिति तो सुधारनी पड़ेगी। बिना मनस्थिति के कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता। स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है, बनिए। बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ सर, सेलेक्ट होकर बताएंगे, मेहनत करेंगे, पूरी जी जान लगाएंगे। बाकी ईश्वर की इच्छा यार, वो भी हमारा साथ देगा। ईश्वर भी तो उसी का साथ देता है जो मेहनत करते हैं।